बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है कि रिएक्शन कुछ दिन और चलने दीजिए, उसके बाद जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी देन इट इज़ बेटर टू टॉक। नो, ये लेकिन जो यहाँ पर हम ऑडियंस है या जो हमारे दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक जनरल इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं। ये प्रोग्रेसिव बजट है। अभी तक जितने बजट पेश हुए हैं उसी की श्रृंखला में उसी में से कुछ न कुछ लेकर आगे इसमें रखा गया है। द अदर थिंग इज अमृतकाल का पहला बजट है और ऐसे समय का बजट है जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि जहां उनकी इकोनॉमी नीचे चल रही है हम लोग 6-7% के ग्रोथ के ऊपर है। तो इसलिए इस बजट के अंदर जो कुछ रखा गया है वो है जिससे अलग अलग वर्गों का, अलग अलग चीज़ों का भला भी होगा और आगे की नींव मजबूत होगी। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले जनता को लुभाने वाला बजट भी बनाने की कोशिश की गई। आती ऐसा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो यही कहा जाता है, तो ये बहुत एक क्लीशे है। अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो कह दो जी कि ये तो बजट इलेक्शन के लिए, एनालाइज करिए, इट इज़ नॉट सो। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बजट पर चुनावों की छाप पड़ती है। आप खुद इतने वरिष्ठ नेता भी हैं, एक्सपीरियंस जनरल भी हैं, जो एक परसेप्शन है। देखिए, इससे पहले बजट को तो इसी मैंने कहा कि आप कंपेयर करिए और इस बजट के अंदर जो खास चीज़ें हैं वो है इट इज़ द कैपेक्स ओरिएंटेड बजट, एक्सपेंडिचर करने वाला बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी पैसा दिया गया है। ये सब ग्रोथ को स्पर करेगा, इकॉनमी को और अच्छा बनाएगा। तो इसलिए ये कहना कि जी वो चुनाव का होता तो रेवड़ी बांट दी जाती ना, रेवड़ी इसमें कहीं नहीं है, रैशनलाइजेशन है। एक डिमांड थी बहुत दिनों से इनकम टैक्स की, रैशनलाइजेशन है, मध्यम वर्ग को उसका फ़ायदा मिलता है। पर और जो चीज़ें हैं उनको देखिएगा कि उसमें रूरल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या बात की गई है और वो बात जो कि अगले 25 साल में आपको एक नई ताकत देगी। किसानों के लिए क्या कहा गया है, रेवड़ी नहीं बांटी गई। तो आप कह रहे हैं रेवड़ियां नहीं बांटी गई, लेकिन एक थोड़ी देर के लिए मैं कहूं आपसे कि आप जो केंद्रीय मंत्री का हैट है वो हटा दीजिए और जनरल का हैट लगा लीजिए। तो डिफेंस के लिहाज से आप इस बजट को कैसे आंकेंगे? देखिए, डिफेंस का बजट देखने के लिए उसको पूरे आंकड़े देखने पड़ते हैं। मैंने वो आंकड़े अभी तक देखे नहीं हैं, पर मुझे ये पता है कि इसमें ज़्यादातर जोर जो है वो आत्मनिर्भरता के ऊपर दिया गया है और वेरी राइटली सो, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल डिफेंस मटेरियल का ज़्यादा है। अगर हम उसी चीज़ को बनाते हैं और बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले थोड़ा एक्सपोर्ट पे पाबंदी थी, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उस लिहाज से अच्छा बजट है। बजट कभी भी डिफेंस के लिए ये नहीं होता कि हम फोर्सेस का कुछ बढ़ा देंगे, घटा देंगे, कुछ उनको नई चीज़ कर देंगे। बजट जो है वो एक आर्थिक आधार है जिसके ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। चलिए बजट से थोड़ा सा दूर चलते हैं, दूर नहीं काफ़ी दूर चलते हैं, भारत की सीमा पर चलते हैं। एक तरफ एलसी, एक तरफ एलएसी, जनरल वीके सिंह, उन फ्रंट्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रहा है कि ख़ास तौर पर एलएसी पर जिस तरह से चाइना जो है वो कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन हड़प ली है। मोदी जी कब दिखाएंगे वो 56 इंच का सीना और लाल आंखें जो है वो कब दिखाएंगे? मैं तो एक सवाल पूछूंगा उन सबसे, 1950 से चीन वही सब कुछ कर रहा जो उसको करना है, तो तब हम क्या कर रहे थे? देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि एक कंटिन्यूम में होती हैं। अगर आज आपको समस्या है किसी चीज़ की, उसका कंटिन्यूम कहाँ था वो देखना पड़ता है।
एलसी और एलएसी पर चैलेंज आप कैसे देखते हैं? चाइना के चाइना के इनकर्जन्स को लेकर बात हो रही है, तवांग को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई। राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल में भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि वो कब क्या बोल देते हैं, कब क्या कर देते हैं। मनमोहन सिंह का एक्ट पास हुआ, उसको जाकर उन्होंने फाड़ दिया। अब उस पर क्या विश्वास किया जाए? तो मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। अच्छा, वो तपस्वी होने की बात करते हैं, तपस्या की बात करते हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? किस चीज़ की तपस्या? किस चीज़ की तपस्या की बात करते हैं? बारे में जानना चाहते हैं, सारे उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़िए, उसको समझिए, उसको आत्मसार करिए, उसके बाद कोई बात करिए। देयर इज अ वाइट पेपर ऑन इंडो चाइना रिलेशंस, बड़ा पुराना है, आज का नहीं है। उन्होंने कभी मेहनत की उसको पढ़ने की, या उनके एड्स जो हैं उन्होंने कभी पढ़ा? बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जनरल साहब, ये बात की जाती है कि चाइना और पाकिस्तान अब एक साथ मिलकर इंडिया के लिए टेंशन्स क्रिएट कर रहे हैं। ये जो बातें हैं, ये कितनी नई आपको लगती हैं? ऐसा है कि हर पुरानी चीज़ को नए कपड़े उड़ा दो तो हर साल वो नई लगती है। ये तो है शुरू से, ये कब नहीं था? 62 के अंदर पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ कि चाइना ने हमला किया। उन्होंने कहा हम भी कुछ कर सकते हैं। उनको बोला गया कि तुम मत करो भी कुछ। 65 के अंदर चाइना ने उनके लिए मदद करने की कोशिश की, 71 में उनकी मदद करने की कोशिश। तो कब इनके बीच में एक कॉल्यूसिव सपोर्ट नहीं रहा है? तो एक रियलिटी है, और उस रियलिटी को बिना भूले अगर हम आगे चलेंगे तो हमें फायदा होगा। तो आप कह रहे हैं एक लंबा इतिहास है यहाँ पर। वापस ऑपोजिशन की बात करते हैं, और राहुल गांधी की बात करी थी थोड़ी देर पहले में, भारत जोड़ो यात्रा। वो जो टी शर्ट में उन्होंने भारत का भ्रमण किया है, उस पर आपकी कोई कमेंट्स है क्या, टिप्पणी? मेरा कोई कमेंट। काफ़ी बात हुई है। मेरे मेरे रेजिमेंट का एक ऑफिसर है जिसने कन्याकुमारी से दिल्ली तक दौड़ लगाई है। हर रोज 50 किलोमीटर दौड़ता था, 52 साल का है वो। यूनिटी फ्लेम लेकर एनसीसी की वो यूनाइट कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि किसने कितना यूनाइट किया है, मैं वही कह सकता हूँ जो मैंने देखा है। ये आपकी पार्टी पर तो यही आरोप लगा रहे हैं ना कि नफरत और हिंसा का माहौल बना दिया आप लोगों ने। देखिए, कहने को जो भी कुछ कहता है उसको कहने दीजिए। जब कुछ होता नहीं है कहने के लिए तो ऐसी चीजें बोली जाती हैं। नेगेटिव कोई भी बोल सकता है। दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। You can find 20 faults in the screen today. But to find one good thing in the screen today is what is achievement. सो यू आर ट्राइंग टू से कि बी पॉजिटिव, और हम भी खबरों की दुनिया में पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे। जनता पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े, उसकी पूरी कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर पॉलिटिक्स को से जुड़ा हुआ एक सवाल उठाऊं, 2024 कहने को एक वर्ष है, लेकिन राजनीति में एक वर्ष कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। आपको नरेंद्र मोदी के लिए कोई चैलेंज दिखाई देता है, प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, जिस तरीके से पिछले 9 साल में उन्होंने काम किया है, कोई चैलेंज ही नहीं है। उन्होंने अपने नाम से कोई स्कीम नहीं रखी, सारी की सारी पीएम के नाम से। कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, 10 साल के बाद कोई और होगा, बट स्कीम्स विल कंटिन्यू। और एक जो चीज़ लेकर जो पार्टी आई थी कि हम आखिरी छोर के व्यक्ति का ध्यान रखेंगे, वो हर चीज़ के अंदर विजिबल होती है। आप थैंक यू जनरल सर, हमसे बात करने के लिए, अपनी बातें यहाँ पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। और भारत एक्सप्रेस से अब आपको क्या उम्मीद है? आप एक्सप्रेस की स्पीड से चले, अच्छी जर्नलिज्म का एक नमूना पेश करें। ये देखिए उपेंद्र जी आ गए। कंटिन्यू करें प्लीज, कंटिन्यू करें ये वैसे भी दिग्गज हैं जर्नलिज्म में। सर, कंटिन्यू।
Thank you so much, General Sir. And all I would say is Jai Hind. जय हिंद।